नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। गोविंद सागर झील में अगले महीने से क्रूज जेटी और मोटर बोट का रोमांच। गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के शुरू होने का इंतजार खत्म होने वाला है। अगले महीने से यहां क्रूज, मोटर बोट, जेटी और अन्य वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का रोमांच शुरू होगा। इसके लिए उपकरण पहुंचना शुरू हो गए हैं। मंडी भराड़ी में मोटर बोट और जेटी पहुंच गई है। 15 दिन में पहला 60 सीटर क्रूज भी पहुंच जाएगा। दूसरा क्रूज 120 सीटर का होगा। इसे पहुंचने में समय लगेगा। प्रशासन अगस्त में इसका शुभारंभ सीएम से कराने की तैयारी कर रहा है। मनाली जाने के लिए पर्यटक सबसे पहले हिमाचल के प्रवेश द्वार बिलासपुर में पहुंचते हैं। अब तक बिलासपुर में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं थी जो पर्यटकों को यहां रोकती। दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज राजीव शकदर होंगे हिमाचल हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। दिल्ली हाई कोर्ट से वरिष्ठ जज जस्टिस राजीव शकदर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजीव शकदर को हिमाचल का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। वो न्यायाधीश MS रामचंद्र राव की जगह लेंगे। जस्टिस रामचंद्र राव को हिमाचल से झारखंड हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। मई 2023 में हिमाचल के चीफ जस्टिस बने MS रामचंद्र राव अब झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल सहित 7 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। स्कूलों में दूर होगी शिक्षकों की कमी। 2200 JBT TGT होंगे नियुक्त। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आज समय के अनुसार बदलाव की जरूरत है। गुरुवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि करीब 2200 JBT और TGT की बैच वाइज भर्ती जल्द की जा रही है। शिक्षकों की तैनाती के लिए पैरामीटर तय किए गए हैं। राज्य में बिना शिक्षक प्रतिनियुक्ति के आधार पर 350 स्कूल चल रहे हैं। 3200 स्कूल एक शिक्षक के सहारे हैं। इन स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों को तैनाती दी जाएगी। हमीरपुर भर्ती आयोग के माध्यम से JBT और TGT की सीधी भर्ती भी जल्द शुरू होगी। वहीं स्कूल प्रवक्ताओं के 585 पद भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्री नर्सरी टीचरों की भर्ती के लिए सरकार ने 6100 पद मंजूर किए हैं। भर्ती केंद्र के निर्देशानुसार होगी। 2 वर्ष का कोर्स करने वाले भर्ती में शामिल होंगे। NCTE की गाइडलाइन के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों से कोर्स करने वालों को ही। हिमाचल के कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट। धर्मशाला BBN में झमाझम बरसे बादल। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच राज्य के कई भागों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। राजधानी शिमला में भी शुक्रवार सुबह करीब 10:45 पर हल्की बारिश शुरू हुई। BBN क्षेत्र में भी सुबह से तेज बारिश हो रही है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कांगड़ा जिले के कई भागों में भी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज से 2 दिनों तक प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में 18 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। हालांकि सुबह जारी बुलेटिन में 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। धर्मशाला की ही तरह भूटान में बनेगा स्टेडियम। HPCA करेगा सहयोग, पीएम मोदी से की थी मांग। पूर्वी हिमालय के दक्षिणी छोर पर स्थित भूटान में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम के निर्माण के लिए भारतीय खेल मंत्रालय के सहयोग से भूटान क्रिकेट काउंसिल बोर्ड के CEO डम्बर गुरांग, GM उगेन दोची, भूटान शूटिंग फेडरेशन के सचिव ग्याम तोशो किनले शेरिंग, कर्मा लागेल और भारतीय खेल मंत्री के प्रतिनिधि हिमांशु ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला का दौरा कर यहां की स्थिति और स्टेडियम का जायजा लिया है। भूटान और हिमाचल की भौगोलिक स्थितियां भी मिलती जुलती है। धर्मशाला में भी धौलाधार की पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम का निर्माण किया है। यहां अब तक 2013 के बाद करीब 26 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं। भूटान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहां भी धर्मशाला की ही तरह स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मार्च 2024 में भूटान के दौरे पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए सहयोग मांगा गया था, जिसके बाद भारतीय खेल मंत्रालय को इसका जिम्मा सौंपा गया। हिमाचल के 63,000 परिवार नहीं बनवा पा रहे आयुष्मान कार्ड। हिमाचल प्रदेश के मनरेगा कामगारों समेत दिव्यांग, स्ट्रीट वेंडर और एकल नागरिकों को गत वर्ष केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने की घोषणा हुई थी।
लेकिन 63,000 के करीब परिवारों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के करीब 90,000 परिवारों का चयन किया था। इनमें से इन परिवारों के 3,29,000 लोग शामिल हैं। कई लोग मैसेज और फोन से आने वाली सूचना को नहीं देख पाए, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चल पाया। सभी लोगों को उम्मीद थी कि उनका हिमकेयर कार्ड बंद होते ही वे आयुष्मान योजना से जुड़ जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोक मित्र केंद्रों में लोगों की पहचान को खोजना मुश्किल हो गया है। सरकार ने 7 महीने पहले लोगों को सूचित किया था कि हिमकेयर से आयुष्मान कार्ड में उन्हें बदल दे, परंतु अभी तक लोग आयुष्मान में बदलने में असमर्थ रहे हैं। सरकार ने पोर्टल में 90,000 परिवारों की पहचान डाली थी। 1 महीने पहले ही पोर्टल से उनकी जानकारी हटा दी है, जिससे लोक मित्र संचालकों को उन्हें पहचानने में दिक्कतें पेश आ रही है। मिल्कफेड के 3 उत्पाद अब बड़ी पैकिंग में भी, दही का 2 और 5 किलो का मटका भी मिलेगा, जाने दाम। हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्क फेडरेशन का अब व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर फोकस है। इसी के चलते मिल्क फेडरेशन ने इस माह 3 उत्पादों को 3 बड़ी पैकिंग में बाजार में उतारा है। 3 उत्पादों में दही व लस्सी शामिल है। छोटे पैकिंग का दही होटल समेत अन्य व्यावसायिक उपभोक्ता लेना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें आकर्षित करने के लिए मिल्कफेड ये पहल की है। जानकारी के अनुसार पूर्व में केवल 250 ग्राम व आधा किलो की ही पैकिंग में दही मिलता था। छोटी पैकिंग के चलते व्यावसायिक उपभोक्ता इन्हें लेना पसंद नहीं करते थे। इस पर मंथन करने के बाद पहली बार मिल्कफेड ने नया प्रयोग करते हुए बड़ी पैकिंग बाजार में उतारी है। 2 किलो दही मटका साइज का मूल्य 160 रुपए तय किया गया है, जबकि 5 किलो दही मटका साइज 380 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि लस्सी 800 ml 30 रुपए में उपलब्ध है।